ओम शांति। आज बाबा की 4 अक्टूबर 2024 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि सर्व से दुआएं लेनी है, सबका आशीर्वाद प्राप्त करना है, सब शक्तियां लेनी है। तो जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो, क्योंकि याद से ही हमारे पाप कटते हैं। 63 जन्मों के पाप कर्म है। उन बोझ को, उन पाप को कैसे खत्म करेंगे? उसको खत्म करने के लिए, विकर्म को विनाश करने के लिए योग की अग्नि चाहिए। क्योंकि अग्नि की विशेषता है, या तो कोई भी चीज डालो उसे जला देगा, या उससे उसका रूप बदल देगा। सोने को भी निखरता तब है जब उसे अग्नि में डाला जाता है। तो आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बनाना है, बोझ मुक्त बनना है। तो योग की अग्नि में रह विकर्मों को विनाश करना है। बाबा की याद एक अग्नि है, ज्वाला रूप है। हमारी तपस्या, पहले ऋषि मुनि तप करते थे जंगलों में जाकर के, पेड़ पौधे उग आते थे। हमें कोई जंगल में नहीं जाना है, हमें कोई घर बार नहीं छोड़ना है। गृहस्थ में रहकर, परिवार के बीच रहकर सच्ची तपस्या करनी है। इसलिए कहते तप से जीवन निखरता है। जितना जितना हम तपस्या करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतनी हमारी लंबी उम्र होगी। इसलिए देवताओं की आयु, एक एक व्यक्ति की सत्युग में आयु 150 वर्ष होती है। लंबी आयु इसलिए है क्योंकि हमारी सात्विकता है। योगी और भोगी में यही तो फर्क है। जो योगी होते हैं सात्विक होते हैं, जो भोगी होते हैं उनका खान पान रहन सहन सब ऐसे ही होता है, तो आयु अपने आप वो छोटी कर लेते हैं। इसलिए सबके दुआएं लेनी है, आशीर्वाद लेना है, तो बाबा को याद की डोरी से बांध लेना है। कहते हैं श्री कृष्ण जी को यशोदा ने ओखली से बांधा था। कभी पेड़ से बांधा, कभी ओखली से बांधा। अब भगवान को कोई बांध सकता है क्या? सर्वशक्तिवान को कोई बांध सकता है क्या? लेकिन परमात्मा हम बच्चों के प्रेम में बंधा हुआ है, ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बच्चों के लिए माँ बाप को कहाँ भी जाना पड़ सकता है, तो परमात्मा को भी अपना परम धाम छोड़ करके हम बच्चों के पास आया। क्यों आया? क्योंकि आत्माएं तमो प्रधान बन गई थी। उनको सतो प्रधान बनाने भगवान को भी आना पड़ा। तो इसलिए जितना याद करेंगे उतना आत्मा पावरफुल बनेगी।
स्वच्छ बनेगी, सुंदर बनेगी, कंचन बनेगी। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, तुम जितना जितना बाप को प्यार से याद करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी, पाप कटते जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस धर्म में टिकने की मत देते हैं? उत्तर है, बाप कहते बच्चे, तुम अपने विचित्रता के धर्म में टिको, चित्र के धर्म में नहीं। आत्मा का धर्म क्या है? शांति, पवित्रता। जैसे बाप विदेही विचित्र है, ऐसे बच्चे भी विचित्र हैं। फिर यहाँ चित्र अर्थात शरीर में आते हैं। अभी बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, अपने स्वधर्म में टिको, देह अभिमान में नहीं आओ। दूसरा प्रश्न है, भगवान भी ड्रामा अनुसार किस बात के लिए बंधाईमान है? इसका उत्तर है, ड्रामा अनुसार बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान भी बंधाईमान है। उनको आना ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह रूहानी पढ़ाई बहुत ऊंची और डिफिकल्ट है। इसमें पास होने के लिए बाप की याद से आशीर्वाद लेनी है, अपनी कैरेक्टर्स सुधारनी है। दूसरी पॉइंट है, अभी कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। विचित्र बन अपने स्वधर्म में टिकना है और विचित्र बाप की लीगल मत पर चलना है। वरदान है, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को, बाप के साथ द्वारा पवित्रता रूपी स्वधर्म को सहज पालन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विस्तार है, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो पर धर्म हिला नहीं सकता। मैं पवित्र आत्मा हूँ, जब ये निश्चय हो गया तो दूसरा कोई भी धर्म हिला नहीं सकता। बाप जो है जैसा है, अगर उसे यथार्थ पहचान कर साथ रखते हो, भगवान को खुदा दोस्त बनाकर साथ रखते हो, तो पवित्रता रूपी स्वधर्म को धारण करना बहुत सहज है, क्योंकि साथी सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान बच्चे
मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ नहीं सकती, क्योंकि पवित्रता एक अग्नि है ना। अगर संकल्प में भी माया आती है, संकल्प में भी माया आती है, तो जरूर कोई गेट खुला हुआ है, अपवित्रता प्रवेश हो रही है, गेट खुला हुआ है, अथवा निश्चय में कमी है, कहीं न कहीं संशय आ रहा है। इसलिए अपने स्वधर्म में टिकना है। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो आगे होगा वो और अच्छा होगा। तीनों कालों को देखते हैं और हर बात में कल्याण समझते हैं। अच्छा, ओम शांति।